फलों का बीजगणित, ये लास्ट टॉपिक है इस प्रश्नावली का। जो आपकी दूसरी प्रश्नावली चल रही है, इस प्रश्नावली का ये अंतिम टॉपिक है। अर्थ क्या है इसका? यदि f(x) तथा g(x) दो वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या अर्थ है इसका? x के प्रत्येक मान के लिए f(x) और g(x) का मान वास्तविक आएगा, फलन का मान वास्तविक आएगा, इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक मान फलन या रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात f(a)(r) g(a)(r) किसी समुच्चय A से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बदला सकते हैं। x का मान हम a में से कुछ भी लेंगे, लेकिन फलन का मान किसमें आएगा? r में। r मतलब वास्तविक संख्या। अब इसमें 5 प्रॉपर्टीज है इसकी। फर्स्ट इसमें है फलनों का योग किस प्रकार से होगा? फलनों का योग f a से r में है, g a से r में है, तो f तथा g का योग f प्लस g, ये भी किससे होगा? a से r में। इस प्रकार f प्लस जी एक्स, ये एक फलन है। ये जैसे यहां पर f एक फलन है, f(x), g एक फलन है, g(x) लिख रहे हैं, यहां पर f प्लस जी पूरा एक फलन है। और लेकिन परिभाषित इस प्रकार करेंगे इसको, f(x) प्लस gx। क्वेश्चन में आपको f(x) और gx दे रखे होंगे, वो यहां हम रख देंगे, उसको सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? f प्लस gx है। ये फलनों का योग, यानी f प्लस gx, f(x) प्लस gx। ये x तो f के साथ दिया जाएगा और g के साथ दिया जाएगा। सेकंड है फलनों का अंतर, इसी प्रकार ही है बिल्कुल। फलनों का अंतर, f तथा g का अंतर, ये होगा f माइनस जी a(r). बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे, f माइनस जी एक्स, f(x) माइनस जी एक्स। तीसरे नंबर पर फलनों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, f तथा g का गुणा। इस प्रकार लिखेंगे, f तथा g का गुणा f डॉट g, ये भी होगा a से r में, f डॉट g x, f(x) डॉट gx। 3 हमने लिख दिए। एक बार आप 3 नोट करो। इसके बाद है नंबर 4 पर फलनों का भाग f अपॉन g, और फिर है फलनों का व्युत्क्रम। फलनों का भाग f तथा g का भागफल f अपॉन g, ये भी होगा a से r में। इस प्रकार होगा ये f अपॉन जी एक्स बराबर f(x) अपॉन में gx। f अपॉन जी एक साथ लिखना है आपको, आगे f(x) और अपॉन में gx, f दोनों के साथ अलग कर देंगे। और एक बात आपको विशेष आ रही है, gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिस बिंदु पर gx का मान 0 होगा उस बिंदु को छोड़ देंगे, ठीक है ना। फलन तो हमें जी दे रखा है, क्या लिखा था आपने? जी ए से आर में है। हो सकता है ए के किसी बिंदु पर जी का मान 0 हो रहा हो, उस बिंदु को यहां छोड़ना होगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे। नंबर 5 है
फलन का अदिश गुणन। अल्फा कोई भी वास्तविक संख्या है, माना अल्फा एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अल्फा इंटू एफ एक्स, अल्फा इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी। जैसे अल्फा का मान 3 दिया हुआ, 3f कैसे लिखोगे आप? 3f को कैसे परिभाषित करेंगे? 3f इसका मतलब है 3 इंटू एफ। अल्फा कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे हमने अल्फा का मान यहाँ पर 3 दिया है, 4 5 6 1/2 2/3। अल्फा का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अल्फा इंटू एफ, यानी एक्स जो आएगा फलन के साथ ही आएगा। लास्ट इसमें है फलनों का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। एफ का व्युत्क्रम क्या होगा? ये 1/f, ए से आर में 1/f एक्स, 1/f एक्स। कैसे लिखेंगे इसको? 1/f एक्स, एक्स एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। एफ एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1/f एक्स 1/f एक्स हो जाएगा। उस बिंदु को छोड़ देंगे जिस बिंदु पर एफ एक्स का मान 0 है। पहला फॉर्म जिसमें है f प्लस जी एक्स, क्या लिखेंगे इसको? एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स अंडर रूट एक्स। सॉल्व होगा ही नहीं, अलग अलग फंक्शन है। सेकंड में है f माइनस जी, एफ एक्स माइनस जी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। अब यहां मल्टीप्लाई में ये है एक्स की पावर 1/2 इंटू में एक्स, एक्स की 1/2 पावर इंटू में एक्स, तो क्या पावर हो जाएगी एक्स की? 3/2, 1/2 प्लस 1 पावर ऐड हो जाएगी। और लास्ट पार्ट इसका है फोर्थ, एफ अपॉन जी एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। अब ये किस पॉइंट पर 0 होगा? आपको पता है जी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको लिखेंगे पहले एफ एक्स बाई जी एक्स अंडर रूट एक्स बाई एक्स। अब ये 0 किस पर हो रहा है? जी एक्स किसी बिंदु पर 0 होगा, 0 पर ही 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो अनंत हो जाएगा। ये लिखना होगा आपको 0 किसको। तो 2.3 प्रश्नावली में सवाल नंबर 2 है, इन फलनों के आपको प्रांत और परिसर परिभाषित करने हैं। प्रांत क्या है, परिसर क्या है? एफ एक्स बराबर है माइनस मापांक एक्स। प्रांत का क्या मतलब है? किन किन मानों के लिए फलन परिभाषित है? एक्स के हम क्या क्या मान इसमें रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दो, 2 रख दो, 1.1। क्योंकि आपने पहले किया था एफ एक्स बराबर मापांक एक्स, क्या था ग्राफ, इसमें प्रांत क्या था? आर। आर मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, तो यहां भी इसका प्रांत क्या रहेगा? आर ही होगा। एक्स का मान हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या। अब मेन तो परिसर है, परिसर देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि x का मान हम r में से लेते हैं तो मापांक x की क्या कंडीशन है?
जीरो से बड़ा या बराबर होगा। एक्स के प्रत्येक मान के लिए जीरो से बड़ा या बराबर रहेगा। मापांक का मतलब क्या है? प्रत्येक संख्या को धनात्मक है। लेकिन यहाँ क्या माइनस है, और जब हम इसको माइनस से गुणा कर देंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा चिन्ह। एस समय क्या है? ये एस समय का चिन्ह विपरीत हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब माइनस मापांक है जीरो से छोटा या बराबर है, और किसके बराबर? फलन के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स का मान जीरो से छोटा है। एक्स का मान कोई भी संख्या ले, फलन का मान जीरो से छोटा या बराबर आएगा। जैसे संख्या रेखा बनाए हम इसकी, ये जीरो है, जीरो से छोटा इधर जाएगा ना, छोटा या बराबर, बराबर है तो यहाँ क्या आएगा? क्या लिखेंगे परिसर को? माइनस अनंत से लेकर माइनस अनंत से जीरो, जीरो के बराबर है तो क्या आएगा? बड़ा ब्रैकेट आएगा। इसको नोट कर फिर देखेंगे दूसरा पार्ट इसका। तो उसमें हमें ज्ञात करना है प्रांत और परिसर। √9 - x²। एक्स का मान 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 3 से बड़ा रखने पर क्या है? 4 रखने पर क्या आएगा? 9 - 4 का स्क्वायर। अगर हम x का मान 4 लेते हैं तो -7 आएगा। काल्पनिक संख्या होगी, यानी कि हम 3 से बड़ी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, अब छोटी संख्या कहां तक लेंगे वो भी देख लो। क्या हम x का मान माइनस में ले सकते हैं? कौन वर्गीय है? कौन सी है x का? जैसे हम x का मान -2 लेते हैं, नौ -4 हो गया, वास्तविक संख्या है -2। -3 भी ले सकते हैं। -3 रखने पर क्या आएगा? -3 का स्क्वायर, 9 - 9 0, 0 भी वास्तविक संख्या है। -9 से छोटी संख्या -4 लेते हैं तो -4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 9 - 16 वही √-7। तो हम यहाँ इसका प्रांत क्या परिभाषित करेंगे? क्या हो सकता है प्रांत इसका? नहीं, -3 से 3 इस प्रकार लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। पॉइंट में भी ले सकते हैं, 2.1, 2.2, 1.1, 1.5 में भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ माइनस बिंदु यही ले, ये तो पूर्णांक संख्या होगी। पॉइंट वाले भी ले सकते हैं, इनके बीच के 1.1 भी ले सकते हैं। 1.1 रख दो, यहाँ पर 1.2 रख दो, 2.5, 2.7, 2.9, अधिकतम 3 तक रखना है। प्रांत क्या है इसका? -3 से लेकर +3 तक प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अंतराल के रूप में लिखेंगे। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर थोड़ा सा अलग तरीके से ज्ञात होगा इसका। अब ध्यान से देखना इसको। यदि हम x का मान लेते हैं -3 से 3 के बीच में, तो x² का मान, इसका वर्ग कहां तक आएगा? ये संख्या रेखा है -3 से 3 की। x का मान हमने इस अंतराल में से ले लिया। वर्ग करने पर क्या स्थिति बनेगी? 0 से 9 हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा इस बात को ध्यान से देखना, मैं यहां द्वारा बना -3 से 3 है, ये बीच में 0 है। 0 से 3 के बीच की कोई भी संख्या लें, उनका जब वर्ग करेंगे तो 0 से 9 हो जाएगा। ये x और ये x²। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, बीच में 2.5 आएगा, उनका 6.25 हो जाएगा, 2.7 का करेंगे 7.2 हो जाएगा। 0 से 3 की संख्या का वर्ग तो 0 से 9 हो गया। 0 से -3 वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? वो भी 0 से 9 ही होगा। आई बात समझे? अगर x का मान हम -3 से 3 लेते हैं, x² का मान 0 से 9 ही रहेगा। x² का मान क्या है आपके पास?
0 से लेकर 9 तक। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है। पहले यहाँ पर क्या है माइनस एक्स, इस सेम बनाएंगे यहाँ पर माइनस एक्स के माइनस से गुना करो इसको, क्या होगा वो साइड चेंज, निशान उल्टे हो जाते हैं। जब भी हम माइनस से गुना करेंगे ऐसा नहीं आगे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। माइनस एक्स आ गया। इसके बाद क्या हम यहां देखो इस सेम बनाना है यहाँ पर बिल्कुल। पहले तो हमने एक्स के बनाया 0 से 9, फिर माइनस था तो माइनस से गुना कर दिया। इसके बाद इसके साथ क्या 9, सब में 9 जोड़ना है। नौ जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, 9 माइनस 9 0। उसके बाद क्या है वर्गमूल है, कर दो वर्गमूल सभी का। ये क्या बन गया सेम बन गया एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, 3 से छोटा या बराबर रहेगा। क्या बन गया परिसर 0 से। एफ एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर है, 3 से छोटा या बराबर है। 0 से 3 के बीच में है तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, कोई बराबर का निशान नहीं है।